स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं, जब माल लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तब उसका वास्तविक लागत मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में 10% अधिक पर माल बेचा जाएगा। इसके साथ साथ प्रारंभिक रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक इसमें दे रखा है। अंतिम स्टॉक हमें ज्ञात करना है। अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक हमें ज्ञात करना है और इसमें हमें गुड्स अकाउंट भी बनाना है। तो गुड्स अकाउंट यानी माल खाता, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता लगेगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हुई है या ग्रॉस हानि हुई है, यानी सकल लाभ या सकल हानि जो भी हुआ है वो उसमें हम सीखने को मिलेगा हमें इसमें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उसको देखें, वीडियो को पूरा देखें तभी सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें अंतिम रहतिया निकालना है और माल खाता बनाना है। क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक अपना माल लागत मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। निम्नलिखित विवरण से उसके अंतिम रहतिया का मूल्य ज्ञात करना है और साथ में ये माल खाता बनाकर सकल लाभ निकालना है। लेन देन इसकी यह है, प्रारंभिक रहतिया है, नगद खरीदा, नगद बिक्रय है, रहीम को बेचा, करीम से खरीदा, रहीम ने माल वापस किया, करीम को वापस किया, निजी व्यय के लिए निकाला है माल, माल दान में दिया है, नगद विक्रय किया है और फिर ये सलीम को बेचा। तो सबसे पहले इसमें हमें काम करना है अंतिम रहतिया निकालना। लेकिन अंतिम रहतिया निकालने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अंतिम रहतिया निकालने के लिए सूत्र क्या है। तो सूत्र जो है हमारे पास में देखें, ये दिखाई दे रहा है। अंतिम रहतिया का ये सूत्र है, अंतिम रहतिया बराबर प्रारंभिक रहतिया प्लस शुद्ध क्रय माइनस शुद्ध विक्रय। तो ये हमारे पास हिंदी में सूत्र है। इंग्लिश में अगर करना है तो क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया को बोलते हैं, प्रारंभिक रहतिया को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, शुद्ध क्रय यानी नेट परचेज, शुद्ध विक्रय यानी नेट सेल। अब प्रारंभिक रहतिया हमें मालूम होना चाहिए अच्छे से। अगर जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूरे महीने के लेन देन है, तो पूरे महीने में पहली तारीख को जो भी स्टॉक है रहतिया है वो प्रारंभिक रहतिया होता है और महीने के अंत में जो होता है वो अंतिम रहतिया होता है। अगर हम अंतिम खाते बना रहे हैं तो वर्ष के शुरू में जो स्टॉक होगा वो प्रारंभिक होगा और वर्ष के अंत में जो निकल कर आएगा वो अंतिम होगा। ये हमारे पास में सूत्र है। तो इसके लिए हमें इन लेन देनों से सबसे पहले हमें निकालना है शुद्ध क्रय। फिर अंतिम रहतिया हमें निकालना है, अंतिम रहतिया निकालना है, प्रारंभिक रहतिया क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो हमें शुद्ध क्रय ज्ञात करना है पहले। तो शुद्ध क्रय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी माल खरीदा गया है उधार या नगद वो सब पहले लिख लेते हैं और उसमें से माल अगर कोई भी किसी भी तरह से कम हुआ है उन सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ इसको, ये मैंने बना रहा था वीडियो, लेकिन वो वीडियो में बीच में बहुत आवाज़ें आ रही थी इसलिए उसको मैंने हटा दिया। अब मैं इस पर लिखे लिखाई पर ही बता रहा हूँ। जैसे ये शुद्ध क्रय है तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नगद क्रय। ये नगद खरीदा था 2000 रुपये, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ 2000 रुपये ये नगद खरीदा था। तो पहले हमने 2000 को लिख लिया और फिर करीम से ख़रीदा था तो ये 1200 रुपये है, ये 1200 रुपये को लिखा। इसके बाद में ये हमारे पास में करीम को वापस किया, जो हमने करीम से ख़रीदा था वो करीम को वापस किया है 150 रुपये, जो वापस किया है तो इसको हम माइनस कर देंगे। 400 रुपये का माल ये निजी व्यय के लिए लिया है, इसको हम माइनस करके लिखेंगे जैसा दिखाई दे रहा है। और माल दान में दिया है 100 रुपये, ये माइनस करके ये हमने लिख दिया, क्योंकि ये तीनों तरह से माल हमारे पास से ये कम हो गया जो हमने ख़रीदा था उसमें से। अब इसको हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले हैं इनको हमने ये जोड़ दिया, तब ये आया 3200 रुपये। माइनस करके हमने ये तीनों रकमों को जोड़ दिया जो कि हुआ 650। तो 3200 में से 650 रुपये लेस कर दिया तो 2550 रुपये बचा। ये हमारी शुद्ध क्रय की रकम यानी नेट परचेस निकल कर आया। इसी तरह अब हमें शुद्ध विक्रय निकालना है। तो शुद्ध विक्रय निकालने के लिए जैसे भी हमने उधार या नगद माल बेचा है उसको पहले प्लस कर देंगे। जैसा नगद विक्रय यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 रुपये,
तो ये 3,000 लिखा जाएगा। इसके बाद रहीम को ये माल बेचा गया है, इसका टिक मैं दाईं तरफ को लगा देता हूँ। ये बेचा है 3,000 और ये बेचा है 1,000 1,000 का ये माल बेचा है। और इसके बाद में नगद विक्रय है 2,500 और सलीम को बेचा है 2,400। तो इन सबको हमने प्लस करके कर दिया और जो माल बेच दिया उसमें से अगर कोई भी माल हमारे पास में वापस आया है तो उसको हम माइनस में लिख देंगे। और यहाँ माल वापस आया है, रहीम ने माल वापस किया था 100 ये, इसको हमने माइनस करके कर लिख दिया ये। तो इस तरह से ये हमारे पास में इन सभी रकमों का जो टोटल आया प्लस वालों का 8,900 माइनस ये 100 वाले ऐसे लिख दिए गए, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 8,800 हमारे पास ये निकल कर आया शुद्ध विक्रय। ये शुद्ध विक्रय निकल कर आया। अब हम विक्रय की शुद्ध लागत निकालेंगे। विक्रय मूल्य, शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य जो हमें, लागत मूल्य जो हमें निकालना है विक्रय का लागत मूल्य, क्योंकि यहाँ दे रखा था क्वेश्चन में 10% अधिक पर माल को बेचा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध विक्रय हमें यहाँ पर पता लग चुका है। तो इसके लिए हम देखें एक शॉर्टकट, इसके लिए मैंने क्वेश्चन इंटरवलों में कई बार बताया है। 10% जो दे रखा है उसको 10 की जगह उसमें 100 प्लस कर लेते हैं तो वो 110 प्लस हमारे पास में हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिखा लेंगे। ज़रा देखें, यहाँ हम ये माने कि जो माल का लागत मूल्य है वो 100 है और 10% पे बेचा जा रहा है तो वो 110 है। 100 है और 10%, 100 का 10 होता है, प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा। यानी 110 का माल अगर बेचा जा रहा है तो उसका जो लागत मूल्य वो 100 है। इसको देखते हैं अभी। अगर 110 की बिक्री है तो लागत मूल्य 100 है। ये चीज़ यहाँ पर है। ये 110 में मैंने 10 रुपये को प्लस कर दिया, यानी 100 अगर लागत मूल्य था, इसका 10% जो है वो 10 हुआ। इसको जोड़ करके 110 की हो गई। अब हमारी जो कुल बिक्री हुई है, जो शुद्ध बिक्री हुई है 8,800 की आई है। तो यही लाइन, इसलिए ये मतलब इसके हिसाब से हमारे पास में हम इस रुपये को यहाँ पर ले लेंगे। 8,800 की बिक्री है तो लागत मूल्य बराबर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 100 है ये वाला ये ऐसे ही रखेंगे, 100 गुणा जो ये रुपये था इसको हम ये लिख रहे हैं और इसको अपॉन कर देंगे, बटे में लिखेंगे कितना, ये जो 110 था वो ये 110 रुपये। इस तरह से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 11 से अगर हम इसको काटें तो 11 अट्ठे 88 और 00, ये इस 11 से हमने इसको पूरे को काट दिया। 11 अट्ठे 88, 2 0 उठा के ऐसे लिखे। अब इसकी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 0 ये और 1 0 ये हो जाएगा हमारे पास 8,000 रुपये। यानी जो इसका लागत मूल्य है, वास्तविक लागत मूल्य वो 8,000 रुपये है और वो 8,000 रुपये का माल 10% के हिसाब से 8,800 रुपये का बिका है। तो ये हमारे पास में शुद्ध लागत मूल्य इसका निकल आया है। इसके बाद अब हम निकालेंगे अंतिम रहतिये का मूल्य, जो कि हमारे पास में सारी चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है और ये सारी चीज़ें हमें अब मिल चुकी हैं। ये हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इससे हम इसको आराम से अंतिम रहतिये का मूल्य ज्ञात। तो अंतिम रहतिया हम निकालना है। जो हमने यहाँ पे ये लिख रखा है शुद्ध विक्रय, ये जो है यहाँ लागत शब्द यहाँ लिख लें। शुद्ध विक्रय की जो लागत है वो चीज़ यहाँ लिखी जाती है जो हमने अभी यहाँ पर ये कैलकुलेट की है।
तो इसके लिए हमारे पास में प्रारंभिक रहतिया क्वेश्चन में दे रखा था ये 6,000 रुपये। तो इस 6,000 रुपये को हम ये लिख रहे हैं 6,000, इसके साथ में शुद्ध क्रय को हमें प्लस करना था। तो शुद्ध क्रय हमारे पास ये निकल कर आया था 8,000, शुद्ध क्रय 2,250 रुपये। तो 2,550 रुपये ये हमारे पास में आ गया। और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो विक्रय, शुद्ध विक्रय की लागत निकल के आई है ये 8,000। इस तरह से इनको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 8,550, 0 5 5 6 और 2 8 माइनस 8,000 बराबर जो निकल कर आएगा तो केवल ये 550 रुपये बचेगा। और ये 550 रुपये ही हमारा अंतिम रहतिया का मूल्य निकल कर आया, यानी क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारा एक आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ में अब पूछा जा गया है गुड्स अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट को बनाएंगे हम। तो गुड्स अकाउंट के लिए हमें लेजर का प्रोफार्मा बनाना होगा। गुड्स अकाउंट, इससे हमारे पास में जो निकल कर के आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इसके लिए प्रोफार्मा आप देख रहे होंगे, मैंने लकड़ी की पेंसिल से लाइन खींच रखी है पहले से ही। तो ये प्रोफार्मा हमारे पास में तैयार है। ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, लाइन हम बाद में नीचे को खींच देंगे। तो क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे इसको। इसमें हमें देखना है कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो हमेशा डेबिट पक्ष में लिख जाता है। बाकी सिर्फ ये देखना है माल हमारे पास आया तो डेबिट पक्ष में, और माल गया तो क्रेडिट पक्ष में हमें लिखना। बस इतनी बात याद रखना है। जैसा हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था, हम क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन में 1 जनवरी में दे रखा है प्रारंभिक रहतिया, इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। जनवरी 1 टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक में इसमें 6,000 रुपये दे रखा है तो हम 6,000 रुपये लिख रहे हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, और वीडियो क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ। मैं एक बार में इसको लिख देता हूँ। आने वाली रकमें और जाने वाली रकमें आपको डायरेक्ट एक साथ दिखाई देंगी। अभी मैं यही करूँगा, जो भी माल आया है वो डेबिट पक्ष में, जो माल गया वो क्रेडिट पक्ष में। इस प्रक्रिया को मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह मैंने सारे जो भी माल हमारे पास आया वो मैंने डेबिट में लिख दिया, जो भी माल गया वो सारा मैंने क्रेडिट में लिख दिया। जो माल आया है डेबिट, गया क्रेडिट, इसमें हम लिखेंगे उसका जरिया। अगर नगद खरीदा बेचा गया तो कैश अकाउंट लिख दिया जाता है। किसी व्यक्ति से खरीदा गया तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है पर्टिकुलर्स में, किसी व्यक्ति को बेचा गया तो उसका। अगर माल दान में दिया गया है तो उसके लिए डोनेशन लिख दिया गया। आहरण किया है तो ड्राइंग्स हो गया। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब करते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग। तो योग जो ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा वो। तो इस तरह से हमारे पास में ये टोटल आ गया। और इसमें थोड़ा ये देखेंगे ओपनिंग स्टॉक हमारे ऐसे जो लिखा जाता है वो डेबिट में, और जो क्लोजिंग स्टॉक हमने ये निकाला था ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, जो लिख दिया। अब इसके बाद हम करते ये हैं कि जो टोटल ज़्यादा है उस टोटल को हम दोनों पक्षों में लिखते हैं। क्रेडिट पक्ष का योग जो आया वो 10,100 और डेबिट पक्ष का जो योग आया है 9,300। तो इसके लिए हम जो ज़्यादा योग है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। इसके लिए हम कॉलम बंद करके अभी ये कॉलम को मैंने बंद कर दिया, और टोटल हम जो क्रेडिट का ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख रहे हैं 10,100 10,100। ये हमारे पास दोनों पक्षों का हमने जो टोटल किया ज़्यादा था वो लिख दिया। कम वाला कहीं लिखा नहीं जाता, घटा के जो बचा जिस पक्ष में बचा उसी पक्ष में लिख दिया जाएगा।
वो घटाकर हमारे पास बचा ये 800 रुपये। तो 800 रुपये यहाँ पर ये लिख दिया गया, और ये 800 रुपये जो है ये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया। अगर डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा होता इसमें तब ये ग्रॉस लॉस हो जाता, और ये क्रेडिट का है ज़्यादा तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और ये अंतिम तारीख इसकी होगी जनवरी 31 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें चाहें तो CD लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास गुड्स अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी चीज़, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ से भी पता लग सकता है कि हमारे पास में कुल जो शुद्ध विक्रय है वो 8,800 रुपये है, जिसको हमने यहाँ पर निकाला है। इसकी शुद्ध लागत जो निकाली है वो 8,000 है। तो 8,800 में से हम सीधे 8,000 को घटा दें तब भी ये 800 रुपये बचेगा, जो कि हमारे पास ये आ गया। लेकिन इसको हम करेंगे, ये हमारी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब जो लाइनें हैं इन लाइनों को हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरह मैंने अब ये लाइनें अब यहाँ पूरी कर ली, जितनी की आवश्यकता थी उतनी लाइनें खींच ली। इस तरह से हमारे पास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन ये भी है, एक बार अपने पास क्वेश्चन को पहले नोट ज़रूर कर लिया करें, उसके बाद शुरुआत करें। ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। तो इसको नोट कर लें, सीख लें इसको। धन्यवाद।